हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहले समझो फ्रेंड्स, इसके बाद में चलिए हल करते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक अर्धगोला हमने बनाया हुआ है। ये अर्धगोला है जिसके ऊपर क्या है, एक खोखला बेलन, खोखला जो बेलन है उसके पास में रखा हुआ है, अध्यारोपित है उसके पास, उसके ऊपर से रखा गया है। ठीक है, तो इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर, और इसका व्यास कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के आपको इसमें दो आकृति दी गई हैं। आपको इस प्रकार से लिख लेना है। पहले आपका अर्धगोला दिया गया है तो लिखेंगे अर्धगोला। ठीक है, एक अर्धगोला आपको दिया गया है जिसका व्यास जो है, व्यास आपको कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आप जानते हो व्यास की आधी होती है। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी प्रकार इधर हमें दिया गया है बेलन, तो हम लिख लेंगे बेलन। बेलन की ऊंचाई देख सकते हो यहाँ पे। एक चीज़ समझो यहाँ पे देखो कि जैसे इसकी त्रिज्या क्या है, त्रिज्या हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो अर्ध गोले की त्रिज्या जैसे ये है तो कहीं भी हम खींच सकते हैं ना, तो वो भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या ही कहलाएगी। तो ये भी क्या होगी, 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। और बेलन की, तो बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, बेलन की ऊंचाई निकालेंगे तो देखो टोटल कितनी है, टोटल हमारे पास 13 है। 13 में से 7 निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, 13 में से 7 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचे, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास बेलन की ऊंचाई आ गई। ओके, इसके बाद त्रिज्या दोनों की सेम ही रहेगी। ठीक है, त्रिज्या दोनों की सेम ही रहेगी, 7 सेंटीमीटर इसकी भी, 7 सेंटीमीटर उसकी भी है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये टोटल जो पूरा बर्तन है दोनों मिलाकर, दोनों का क्या कह रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमारा इस बर्तन का क्या होगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ऐसे लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब दोनों के हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। अच्छा, वक्र ही पृष्ठीय क्यों निकालेंगे, क्योंकि एक बात समझो कि अगर ये खोखला ना होता, अंदर पहले से बोल रखा है खोखला, ये देखो खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन, दोनों चीज़ें खोखली हैं। ठीक है, मतलब एक तरफ एक साइड से खाली हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का लगाएंगे। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस, और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πrh। सिंपल से वैल्यू पुट करेंगे और सिंपल से क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारा आंसर फाइंड हो जाएगा। देखो इसमें कोई पाई की वैल्यू तो दी नहीं गई है, तो पाई की जब वैल्यू नहीं है तो पाई की जगह पे क्या रखेंगे, 22/7। आर कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, प्लस 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7। आर दोनों में सेम है
एच देखो कितनी बची इसकी 6 सेंटीमीटर। आप इसे कैलकुलेशन कर लो, 7 से 7 कट गया, इसमें भी 7 से 7 कट गया। कैलकुलेट करो इससे, 22 दूनी 44 गुना 7 प्लस 22 दूनी 44 गुना 6। सिंपल से मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 चौक 28 2 30 308 हो गया। अब इधर कर लो, 6 चौक 24 2 हासिल बचा तो 26 होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, 26 जोड़ लो। 8 और 4 12 हासिल 1 6 और 1 7 2 3 5। तो ये जो आपका होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में पूछ रहा था इसलिए आपको सेंटीमीटर स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।